ब्लड से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए हम भी जल्दी से, आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है, जल्दी से 10-15 क्वेश्चन ब्लड पे कर लेते हैं। तो ब्लड में ये बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा? 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45%। सेकेंड लार्जेस्ट इन नंबर फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हैं? द आंसर इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स किस सेल के टूटने से बनता है? मेगा कैरियोसाइट। बोन मैरो में एक सेल है मेगा कैरियोसाइट, उसके टूटने से जो फ्रेगमेंट्स है वो कौन है? प्लेटलेट्स है। सबसे कॉमन डब्ल्यूबीसी कौन सा है? न्यूट्रोफिल। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है? मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है उसकी शेप कैसी है? किडनी शेप्ड है। वो कौन सा सेल है जो ब्लड में हिस्टामिन रिलीज करता है? बेसोफिल। हर एक हिस्टामिन रिलीज करने वाला सेल केवल मास सेल नहीं है। ब्लड में अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या आएगा? बेसोफिल। 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन क्या काम करते हैं? कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन्स में गामा ग्लोबुलिन्स क्या काम करते हैं? इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज भी कहते हैं। इम्यूनिटी फंक्शन है। और क्योंकि ये प्लाज्मा में मिलते हैं, प्लाज्मा एक बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड्स के लिए ह्यूमर शब्द आता है, इसीलिए हमें एक और शब्द याद आ रहा होगा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी किसे कहा जाता है? फिब्रिनोजन का काम है ब्लड क्लॉटिंग। इसका मतलब प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। किसी ऑर्गन में रीनल ब्लड फ्लो, मान लीजिए किडनी की बात करते हैं, रीनल ब्लड फ्लो पर मिनट 1200 ml है। 1200 ml ऑफ ब्लड गोज टू किडनी पर मिनट। व्हाट वुड बी द रीनल प्लाज्मा फ्लो? इसका 55% होगा 660 ml। वो कौन से सेल्स हैं जिनमें 2 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस हो सकता है और वो ग्रेनुलोसाइट्स हैं? तो आप कहेंगे न्यूट्रोफिल है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से फैगोसाइट्स हैं? तो आप कहेंगे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल है। सो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की फैगोसाइटिक कैपेबिलिटी में क्या क्या कंपैरिजन है? न्यूट्रोफिल रेडीमेड फैगोसाइट है, जाते ही ये फैगोसाइटोसिस शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले टिश्यू में पहुंच करके मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं इनटू मैक्रोफेज, और एक बार जब वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं तब वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन होने के बाद में कहीं ज्यादा फैगोसाइटोसिस की कैपेबिलिटी है मैक्रोफेजेस की। उम्मीद है ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बड़ी जल्दी आपको कराए, आपको अपनी एनसीईआरटी रिवाइज और रिकॉल हो गई होगी।